ओम धर्म प्रेमी देवी एवं सज्जनों, हम सब चाणक्य नीति के क्रम में पुनः उपस्थित हुए हैं। मूर्ख शिष्योपदेशेन दुष्ट स्त्री भरणेन च दुःखितैः संप्रयोगेण पंडितोऽप्यवसीदति। शब्दार्थः: मूर्ख शिष्य उपदेशेन, मूर्ख बुद्धिहीन शिष्य को पढ़ाने से अथवा धर्म संबंधी उपदेश करने से, च और दुष्ट स्त्री भरणेन, व्यभिचारिणी कटु कर्कश और कठोर बोलने वाली स्त्री का पालन पोषण करने से दुःखितैः, नाना प्रकार के रोगों से पीड़ित, प्रियजनों के वियोग अथवा धन नाश आदि के कारण दुखित लोगों के साथ संप्रयोगेण, व्यवहार करने से, पंडितः, पंडित यानी बुद्धिमान मनुष्य, अपि भी, अवसीदति, दुखी होता है, कष्ट उठाता है। मूर्ख शिष्य को पढ़ाने से, दुष्ट स्त्री का भरण पोषण करने से और दुखी जनों के साथ व्यवहार करने से बुद्धिमान मनुष्य भी दुख उठाता है। मूर्खों को उपदेश के बारे में पंचतंत्र में बड़ी सुंदर बातों को कहा है। उपदेशो हि मूर्खाणां प्रकोपायन शान्तये पयः पानं भुजंगानां केवलं विषवर्धनम्। उपदेश से मूर्ख व्यक्ति कुपित ही होते हैं, शांत नहीं होते। सर्पों को दूध पिलाने से उनका विष ही बढ़ता है। सीखवा को दीजिए जाको सीख सुहाय, सीख न दीजिए बादरा घर वायो को जाय। सीख उसी को देना चाहिए जिसको सीख सुंदर लगे, सुहाए। इसी क्रम में मूर्खों के 5 चिन्हों के विषय में शास्त्रों में बड़ी सुंदर बातों को कहा है। मूर्खस्य पंच चिन्हानि गर्वो दुर्वचनं तथा हठश्चैव विषादश्च परोक्तं नैव मन्यते। कह रहे हैं मूर्ख मनुष्य के 5 चिन्ह होते हैं। पहला चिन्ह है अभिमानी होना। दूसरा उनका चिन्ह है कटु कठोर बोलना, गाली प्रदान करना, गाली देना। तीसरा है हठी और अड़ियल होना। चौथा है दुखी होना और पांचवा है दूसरों की कही हुई बात को न मानना। दुष्ट स्त्री का भरण पोषण न करने के विषय में ठीक ही कहा है शास्त्रों में। माता यस्य गृहे नास्ति भार्या चा प्रियवादिनी अरण्यं ते न गंतव्यं यथारण्यं तथा गृहं। पंचतंत्र में सुंदर बातों को कहते हुए कहा कि जिसके घर में माता न हो और स्त्री अप्रियवादिनी यानी दुराचारिणी हो, उसे वन में चले जाना चाहिए, क्योंकि उसके लिए घर और वन एक ही समान है। कहा शास्त्रों में कि दुखितों, रोगियों, पीड़ितों, शोक संतापों के साथ व्यवहार करने से कष्ट ही होता है। और कहा कि वैद्य पर दुखेन दुख्यते, यानी दूसरों के दुख से दुखी होता है। अतः दुखियों
के साथ व्यवहार करने से पंडित लोग दुखी हो जाते हैं। पंडित का मतलब है सज्जन पुरुष। ओम।